हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। सॉरी 3-4 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। तो आज से मैं जो है ना लिख के नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप ही देखिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है, 17-18 मिनट का बन जाता है। तो मैं पीपीटी पहले तैयार कर लेता हूँ और मैं आपको बस इसमें याद करवा देता हूँ, और इससे आपका टाइम भी बचेगा और आसानी से चीज़ें समझ में भी आएगी। ठीक। और सिलेबस जल्दी कवर भी हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने आपको वैदिक काल के बारे में बताया था, उसके समाज को बारे में, उसके उसमें कैसा यज्ञ होता था, क्या क्या, ये तो आप जान गए। चलिए अब उसके कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, उस समय समाज की जो छोटी इकाई थी ना, वो ग्रामिक थी। एक गांव थी। क्या थी? गांव। और उसी के मालिक को क्या बोलते थे? ग्रामिक। क्या बोलते थे? ग्रामिक। याद रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुई थी? सबसे बड़ी उपलब्धि लोहे की खोज हुई थी। आपको तो ये पहले ही बता दिए हैं कि पूरा मतलब प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक तो आता ही है वैदिक काल में, तो ये तो डेफिनेटली आप इससे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इस समय लोहे की जब खोज हुई तो कृषि एवं अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, जिससे लोग ग्रामीण से धीरे धीरे नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ने लगे। ठीक। जन का आकार बढ़ने लगा। आगे जाके वो महाजन पद का रूप लिया। ठीक। तो आपको महाजन पद आगे पढ़ाएंगे कि कितने महाजन पद हैं। कुल 16 महाजन पद हैं, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। ये सब आपको आगे बताएंगे। ठीक। महाजन पद मेरा एक चैप्टर है। समझ गए? ऐसे ऐसे जन का आकार बढ़ा। चलिए अभी इधर नहीं जाते हैं, अभी वैदिक काल को निपटाते हैं। याद रखिएगा। देखिए, उस समय टैक्स को बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि। और मृदभांड मतलब वो घड़ा जो होता था, 4 प्रकार का। धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड और मिश्रित मृदभांड। सर्वाधिक प्रचलन में धूसर मृदभांड था। कौन था? धूसर मृदभांड। इसी में इसी का दूसरा नाम था चित्रित मृदभांड। कौन था? चित्रित मृदभांड। चलिए अब सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में अंतर जानते हैं। ठीक। देखिए, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है? देखिए, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये तो आपको बताए थे, और ये ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी और यहाँ पितृ सत्तात्मक। आपको पता ही नहीं कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय था यहाँ। उसके बाद प्रमुख पशु यहाँ क्या था? बैल। प्रमुख पशु बैल, और यहाँ गाय। ये भी आप जानते हैं। यहाँ के सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, इसलिए हम कटम-कुटी लगाए हैं। और युद्ध से यहाँ परिचित थे और गाय के लिए युद्ध किए थे। यहाँ कांसे की खोज हुई थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता किस में आता है? आद्य ऐतिहासिक में। और यहाँ लोहे की खोज हुई है, क्योंकि ये ऐतिहासिक में आया है। यहाँ पहला इसका था मुख्य मतलब साधन व्यवसाय का, कृषि और व्यापार। और यहाँ कृषि और पशुपालन। शिव एवं मातृ देवी की पूजा होता था, आप जानते हैं। और यहाँ इंद्र का पूजा होता था, जो कि 250 बार इसका चर्चा है। समझ गए? ये देखिए, इससे कितना शॉर्ट में पूरा इतना कवर भी हो गया। इसी में बहुत टाइम लग जाता था लिख के जो बताते थे, और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक। तो अब इसके बाद कल से आपको जैन एंड बौद्ध, ये दो धर्म स्टार्ट करेंगे। और उसको पहले जैन ही खत्म कर देंगे अच्छा से, क्योंकि जैन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक। तो जैन, उसके बाद पढ़ेंगे बौद्ध। अब बिहार स्पेशल के लिए भी जैन और बौद्ध थोड़ा महत्व रखता है। ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल। देखिए कितना जल्दी हो गया।